नमस्कार दर्शक बंधु ओम नमः शिवाय आपण मानक वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आसतु आज आम आलोचना करवा आमर किसी सब्सक्राइबर या दर्शक मान अनुरोध क्रमे से जानापी चाहते जे ग्रह माने लग्न कुंडली रे उच्च नीच किपरि होती कहीं स्थान किपरि निर्धारण करा क्यों जगह कहीं से उच्च हेले से बाबद आम विशद भाव वैदिक ज्योतिष आलोचना करवा। आम फलित ज्योतिष सहित वैदिक ज्योतिष तत्व आम आलोचना कर कार्यक्रम माध्यम आपण मानकर आग्रह उत्साह एवं जानवर जो इच्छा आपणकर रही से गुड़ी आपण पूरण करने आम कार्यक्रम गुड़ी आपण मान उद्देश्य करूँ। तेणु दर्शक बंधु आपड़ जदि आम चैनल टी आज प्रथम थर देखुं चैनल टी सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को मध्य प्रेस करूँ कारण आमर जो ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम गुड़िक अपलोड हवा मात्र आपण मान निकट को नोटिफिकेशन जीव आप सर्वप्रथम देखापी सक्षम रही। एवं दर्शक बंधु आसतु देखा आज जो कार्यक्रम ग्रह मानकर लग्न कुंडली रे ग्रह मानकर उच्च नीच अवस्था से विषय आम आलोचना करवा। किसी दर्शक आग्रह रही विषय जानापी जो मैंने जानी किसी कथा ना जो मैंने न जानी निश्चित भाव में भिडियो भल भाव में देखूँ। आपड़ जब ज्योतिष बाबद किसी जानापी चाहते शिखापी चाहते निश्चित भाव में अनेक किसी आपड़ भिडियो मध्यम शिखिपारे। तेरे आसतु देखा आपड़ जानते आम आम भिडियो मध्यम आलोचना कर सब भिडियो गुड़ाक देखुं निश्चित भाव में आप जाथे कालचक्र कुंडली कालचक्र कुंडली रे द्वादशटी भाव बा द्वादश 12टी गृह रही से द्वादश गृह रे मेष आदि मीन पर्यंत 12टी राशि तांको नामकरण करा जाइछि एवं से गृहर नामकरण हिसाब रे 7 जन आमर 9 जन ग्रह को विचार मध्य निया जाइकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र रे। तेणु राहु केतु होउचंदी छायाग्रह से बाद देकरी आमर 7 ग्रह माने सेई 12टी गृह भाव अवस्थान करिसेंती बा अधिपति हिसाब रे मालिक हिसाब रे अछंती आपण जानिचंती। आगामी भिडियो माने गत भिडियो आम आलोचना करिचु। तेबे सेई गृह रे ग्रह माने उच्च किपरि होंती एवं काहीकि कारण मध्य ता सहित मु आलोचना करिवि भिडियो माध्यम रे आपण देखुतांतु कार्यक्रम। तेबे आगु को आगेबा देखिबा जदि मेष राशि कालचक्र कुंडली रे मेष राशि रे रवि उच्च होता से आपण वीडियो रे मध्य आमर बाम पटे जो चली से कुंडली देखु ग्रह मान स्थिति आप भल भाव में बुझीपारे। जो कालचक्र कुंडली रे मेष राशि रे रवि उच्च होता एवं जदि देखिबा द्वितीय गृह कालचक्र कुंडली रे वृष राशि रे चंद्र उच्च होता चंद्र सहित राहु मध्य वृष राशि रे छायाग्रह हिसाब से भाव उच्च होता से वृष राशि रे। कालचक्र कुंडली तृतीय गृह बा तृतीय भाव होची मिथुन राशि से मिथुन राशि रे से राहु मध्य उच्च होता। कालचक्र कुंडली चतुर्थ राशि होची कर्कट राशि रे देवगुरु बृहस्पति होता उच्च एवं कालचक्र कुंडली पंचम राशि होची सिंह राशि से सिंह राशि रे केही उच्च हेई नथांती। यार कारण आमे आगु को आलोचना करिबा कहीं सिंह राशि रे केही उच्च हेई नथांती। यदि कालचक्र कुंडली रे देखिबा षष्ठ भाव बा गृह से होची आपणकर कन्या राशि रे बुध उच्च होता बुध मध्य होचंती से कन्या राशि अधिपति एवं से निजे अधिपति से गृह कहीं रही आम आग को से उच्च होता आम आग को आलोचना करवा विस्तार भाव में। कालचक्र कुंडली सप्तम भाव तुला राशि रे शनि उच्च होता सूर्यपुत्र शनि एवं कालचक्र कुंडली अष्टम भाव बिछा राशि से बिछा राशि रे केतु उच्च होता एवं से कालचक्र कुंडली धनु राशि रे मध्य केतु उच्च होता।
ଏବଂ କେତୁ କାହିଁକି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଦେଖିବା କାଳଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବ ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ସେଇ ମକର ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଭୂମି ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ମକର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କାଳଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ କେହି ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗକୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶନିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକି ସେଇ ଘର ଫାଙ୍କା ରହିଲା, କେହି ଗ୍ରହ ସେଠି ରହିକି ଉଚ୍ଚ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା କାଳଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ମୀନ ରାଶିର ଶୁକ୍ର, ଯେ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି ଉଚ୍ଚ। ଏହା ଥିଲା ସେଇ କାଳଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଭାବ। ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିଚ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଜଣେ ଅଫିସର ବା ଜଣେ କଲେକ୍ଟର, ଏଇ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କୁହାଯିବ ସେଠି ଉଚ୍ଚ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆସନ ପଦ ଛାଡ଼ିକିରି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ସେଟାକୁ ନିଚ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସେଠି ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଭାବରୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ରହିଲେ ସେ ନିଚ ବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ପାରିଥିବେ। ଆମର ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ବା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ମନେ ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର କେଉଁ ଭାବରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ବା ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ସୂତ୍ର। ମେଷେ ରବି ବୃଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ମକରେ ମେଦିନୀ ସୁତା କନ୍ୟାୟା ଶଶିପୁତ୍ରଶ୍ଚ ଗୁରୁ କର୍କେ ଝସେ ଭୃଗୁ ଶନି ତୁଲାୟାଙ୍ଗୁଚ୍ଚଶ୍ଚ ମିଥୁନେ ସିଂହିକା ସୁତ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ସୂତ୍ର। ଯଦି ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ତେବେ କୁହାଯାଇଛି ମେଷେ ରବି, ମେଷ ରାଶିରେ ରବି ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ବୃଷେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ମକରେ ମେଦିନୀ ସୁତ, ମକର ରାଶିରେ ମେଦିନୀ ସୁତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୂମିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ଭୂମିଙ୍କର ସୁତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମକର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ କନ୍ୟାୟା ଶଶିପୁତ୍ରଶ୍ଚ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଶଶିପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶଶି ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ କର୍କେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ଝସେ ଭୃଗୁ, ଝସେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମତ୍ସ୍ୟ ବା ମୀନ, ମାଛ। ଆଉ ସେଇ ମୀନ ରାଶିରେ ଭୃଗୁ ହେଉଛି ଭୃଗୁପୁତ୍ର ଶୁକ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି ଉଚ୍ଚ। ଏବଂ ଶନି ତୁଳାୟାଶ୍ଚ, ଏବଂ ଶନି ତୁଳା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମିଥୁନେ ସିଂହିକା ସୁତ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସିଂହିକା ସୁତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାହୁ। ଯେ ସିଂହିକାର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହିକା ସୁତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରାହୁ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତୁ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ବୃଷ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଆମର ଆଧୁନିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ବୃଷ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା କଥା। ଆମେ ନିଚ ଅବସ୍ଥା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା କାହିଁକି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରହମାନେ। ଯଦି ଦେଖିବା ମେଷ ରାଶିରେ ରବି ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି। ସୌର ଜଗତରେ ରବିଙ୍କୁ ରାଜାର ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ରବି ଉଚ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି? ମେଷ ରାଶିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି ବା ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ରାଜା
सेनापति गृहरे भाव ही निजक अति सुरक्षित मन करे उच्च अवस्था रुहे ये तार कारण। जदि देखिबा चंद्र चंद्र होची वृष राशि रे उच्च होइथांती जहाँकि वृष राशि क्षेत्र मालिक होउचंती शुक्र। शुक्रंकर प्रिय चंद्र काहारी शत्रु नुहंती तेणु से जड़े दैत्य गुरुंकर क्षेत्र रे चंद्र उच्च होइथांती एवं मकर मकर राशि रे मंगल उच्च होइथांती। यदि देखिबा सेई मकरंकर क्षेत्र होउची शनिंकर क्षेत्र आ ग्रह जगत रे शनि को न्यायाधीश न्यायाधीश जज विचार करा जाए न्यायपालिकार मुख्य नाइन कानून मुख्य होइतंती जस्टिस से शनि होउचंती से न्यायाधीश। आ न्यायाधीश पाखरे जेतेबेले सेनापति रहिले निश्चित भाव में सुरक्षा प्रदान करिथंती न्यायाधीश से सेनापति होउचंती मंगल से शनि पाखरे न्यायाधीश पाखरे रहिचंती सुरक्षित भाव में उच्च होगी अवस्था। आ जदि देखिबा कन्या शशि पुत्रश्च कन्या राशि रे शशिंकर पुत्र अर्थात चंद्रंकर पुत्र जे बालक ग्रह बुद्धं को ज्योतिष शास्त्र रे बालक ग्रह बा पिला ग्रह बा बालक ग्रह विचार करा जायछि। से बालक ग्रह जड़े बालक तार निज घरे ही से खुशी आनंद रही है उच्च अवस्था रही है। ठीक से ही बुद्ध कन्या राशि अधिपति बा तांकर गृह निज गृह से कन्या राशि एवं तेणु बालक ग्रह हिसाब से से निज घरे ही निजक से सुरक्षित मने करती तेणु से सही कन्या राशि रे ही उच्च अवस्था रे थांती। जदि देखिबा शुक्र शुक्र जाइए रही मीन राशि रे उच्च होती। मीन राशि हूँ बृहस्पति क्षेत्र बा बृहस्पति गृह जड़े सी होती देवगुरु ये होती शुक्र होती दैत्य गुरु। जड़े गुरु विरुद्धा ज्ञान भिन्न हो पारे किंतु तांको भितरे सेतिकी समवेदना एवं तांको भितरे सेतिकी आत्मसम्मान उभय प्रति रही है। तेणु से देवगुरु क्षेत्र में से दैत्य गुरु हेले मध्य से जड़े गुरु क्षेत्र में रही हेतु से निजक सुरक्षित बा उच्च मने करी यह हूँ तार जोड़ा रिजिन बा आपणकर पौराणिक कथा बा ज्योतिष शास्त्र जो तर्क आपण को कहली। आ जदि देखिबा राहु राहु मिथुन राशि रे से उच्च होइतांती। मिथुन राशि रे अधिपति होचंती मध्य बुध एवं राहु एवं बुद्धंक भितर मित्रता से दृष्टिकोण सी बालक ग्रह होइथिबारु से समस्त को स्नेह श्रद्धा भल पाइबा देइथांती कहा प्रति तांकर एते शत्रुता विद्वेष भाव न थाए से दृष्टिकोण से राहुंकर उच्च होइतांती से मिथुन राशि रे एवं अन्य मतांतर से वृष राशि रे राहु उच्च होइतांती कारण राहु होउचंती जड़े दैत्य एवं दैत्यंगर गुरु होउचंती शुक्र एवं से वृष राशि होउची शुक्रंकर गृह तेणु से शुक्रंक क्षेत्र रे राहु उच्च होइथांती। ये गला उच्च ग्रह मानकर उच्च नीच एवं जदि देखिबा ग्रह मानकर नीच अवस्था आपण जानी रखंतु जेउ ग्रह जेउ गृह बा जेउ भावरे उच्च होइथांती तार ठीक विपरीत गृह रे से नीच होइथांती। हाथ गणिकी आसीबे आपण एंटी क्लॉकवाइज आपण गणिकी आसीबे एंटी क्लॉकवाइज गणिकी आसिले आपण देखिबे जेउ ग्रह जोटी उच्च होइचंती से तार ठीक एंटी क्लॉकवाइज गणिकी आसीबे 7 नंबर गृह रे से नीच होइथांती तांकर नीच अवस्था। यदि देखिबा आमे आरंभ करबा सही मेष राशि रे रवि उच्च होइतांती। मेष राशिंकर नीच क्षेत्र यदि देखिबा तुला राशि तार सप्तम विपरीत सप्तम भाव एवं तुला राशि रे यदि देखिबा से नीच होइतांती कारण से होचंती दैत्य गुरुंक क्षेत्र रे पळै जाइचंती जे जने असामाजिक कहा जाय परिबो जे दैत्य मान को सहाय्य करंती जने राजा जेतेबेले तांकर राज्य चलाउचंती जे असामाजिक लोकन को सहाय्य करूचंती सही प्रकार गृह रे जे चाली गले निश्चित भाव रे से नीच हेबे से राजा। ठीक सही प्रकार रवि मध्य शुक्रंक क्षेत्र रे दैत्य गुरुंक क्षेत्र रे तुला राशि रे रवि नीच हो जाइथान। जदि देखिबा चंद्र
चंद्र वृष राशि रे उच्च होइतांती तार ठीक विपरीत सप्तम भाव यदि देखिबा बिच्छा राशि रे चंद्र नीच होइतांती यदि देखिबा रवि चंद्र गले मंगल मंगल मकर राशि रे उच्च होइतांती तार ठीक विपरीत गृह सप्तम रु गणिकी गले 7 भाव पड़ुचे आपणकर कर्कट राशि रे मंगल नीच होइतांती एवं यदि देखिबा बुध तांकर कन्या राशि रे उच्च यदि ठीक तांकर सप्तम भाव गणिकी देखिकी जिबा मीन राशि रे बुध नीच होइतांती यार कारण से बालक ग्रह बुध तांक स्वगृह से आनंद रे उच्चस्थ अवस्था रे थिले यदि दिवा मीन राशि से होउची गुरुंकर क्षेत्र एवं से गुरु आ शिष्य निश्चित भाव में उभय को सब बेले एक्सेप्ट करि परिबे नै भयभीत अवस्था रे रहिबे जने गुरुंक पाखरे गोटे शिष्य केबे भी कंफर्टेबल रहि परिबो नाही मन भीतर भय शंका डर ता भितरे रहिबो ठीक सही बळी जते बेले बुध मीन राशि अवस्थान करती बुध नीच अवस्था को चली जाता गुरु क्षेत्र में रही बुध पर यदि देखा देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्च होता से देवगुरु बृहस्पति तार सप्तम विपरीत भाव यदि देखा आपणकर मकर राशि देवगुरु बृहस्पति जाइगिरी जतले शनि क्षेत्र में मकर राशि रे रहंती से नीच अवस्था रे रहंती एवं शनि होउचंती न्यायाधीश एवं से होउचंती देवगुरु जे निश्चित भाव में न्यायाधीश क्षेत्र जतले देवगुरु रही जाती निश्चित भाव में शनिकर प्रभाव द्वारा गुरु प्रभावित होता से नीच अवस्था को चली जाता यदि देखा शुक्र मीन राशि रे उच्च होता ठीक तार विपरीत सप्तम भाव यदि देखा गणिकी आप गले जापर से कालचक्र कुंडली गणिकी जी आंटी क्लॉकवाइज गणिकी गले जदि देखा मीन राशि सप्तम भाव हूँ कन्या राशि रे जितेबाला शुक्र रुहंती से नीचस्थ अवस्था को चली जाती यार कारण कन्या राशि हूँ बुद्धंकर बालकर क्षेत्र आउ से दैत्य गुरु हिसाब से जड़े जदि देखा प्राक्टिकली जड़े शिक्षक जड़े छात्र शिष्य घरे केबे कंफर्टेबल मन करि पारिबे नाही नीच अवस्था को जीवे ठीक सही प्रकार जिते दैत्य गुरु आसिकी कन्या राशि अवस्थान करती से नीच अवस्था को चली जाती जदि देखा राहु उच्च होता कौटी मिथुन राशि रे एवं वृष राशि रे ठीक तार विपरीत राशि जदि देखा बिछा राशि एवं धनु राशि से बिछा राशि धनु राशि रे निचस्थ होता राहु आउ गोटे कथा मु आलोचना करने भूली जाइए जहाँकि देखिए आपणकर शनि एवं राहु एवं केतु से माने जोटी भी रुहंती तार 7 डिफरेंस रे सब बेले से अवस्थान करती आगामी अध्याय आम से बाबद आलोचना करूँ राहु जोटी उच्च होता जदि राहु उच्च होती मिथुन राशि एवं वृष राशि रे ठीक तार विपरीत राशि रे केतु उच्च होता जदि देखा तार विपरीत राशि हूँ बिछा एवं धनु राशि रे केतु उच्च होता एवं जेतेबेले राहु आसिकी बिछा एवं धनु राशि रे रहंती राहु नीच हो जाती एवं से केतु जेतेबेले मिथुन एवं वृष राशि को जाती से केतु नीच अवस्था रे रहंती एहा थिला सेई नव ग्रह मानकर उच्च एवं नीच अवस्था यही जिनस आपण प्रैक्टिकली नॉलेज आपण भितर रखिले आपण निश्चित भाव में प्रैक्टिकली जातक विचार करने समय आपन को बहुत साहाय्य करिवो थियोरी निश्चित भाव में आपण भीतर रहिबा दरकार आपण एई जिनस गुडी को बारंबार लेखंतु अभ्यास करंतु देखंतु शिखी गला पर निश्चित भाव में जते जातक विचार करिया पे जाउचंती आपण जातक देखिला मात्र आपण को आइडिया आसीजिवो जे एई ग्रह नीच अवस्था रे अछंती एई ग्रह उच्च अवस्था रे अछंती तांकर फल कोन रहिबो शुभाशुभ फल आपण प्रेडिक्शन सहज भाव में करि परिबे तबे मोर आशा जो माने ए जो भीतर इच्छा थिला आग्रह थिला जानिया पई एई ग्रह मानकर उच्च नीच अवस्था आपण माने
ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅବୁଝା ରହୁଛି, ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।